नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं यद्गृह्यमानैर्हरिर्नामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। तद अश्मसारं हृदयं बतेदं तद अश्मसारं यद्गृह्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। तद अश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानैर्हरिर्नामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। माताओं में कोई तद अश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानैर्हरिनामधेयैः। सीधा बैठ, दांत दिखा रहा है। विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। तद अश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु। शब्दार्थ तत् वह अश्मसारम फौलाद का बना
हृदयम हृदय बत इदम निश्चय ही यह यत जो ग्रह्य माने उच्चारण करने पर भी हरि नाम श्री भगवान का पवित्र नाम ध्येय मन की एकाग्रता से न नहीं विक्रियेत बदले अथ इस तरह यदा जब विकारः प्रतिक्रिया नेत्रे आँखों में जलम अश्रु गात्र रुहेशु छिद्रों पर हर्षः उल्लास का प्रस्फुटन। अनुवाद जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेमाश्रुओं तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता, वह निश्चय ही फौलाद का बना है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जयतुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य सभी ध्यान से सुनेंगे। मैं पूछूंगा एक एक व्यक्ति से। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा इस चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है और नौसिखिए के लिए श्री भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संस्तुति की गई है। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य के मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनते और धीरे धीरे मन उन भगवान श्री विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित है। इसलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप में अपनाई जाती है, जिसमें 5 मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। यह है क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीवों का समूह, शिव तथा अंततः निराकार परमात्मा जो भगवान श्री विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है, किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करने के पश्चात श्री विष्णु की पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, जिसमें यहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वो परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि यही उसकी शाश्वत वैधानिक स्थिति है। इस तरह भक्ति में सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा श्री भगवान के प्रेम में सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आँख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले हो चुका है कि की गई नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति में सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि श्री भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी हृदय यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति में कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन 2 मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए। कहाँ जाते हो तुम रोज? हाँ, ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा, जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा में प्रारंभिक लक्षण है, जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। यदि श्री भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो यह समझना चाहिए कि केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता तो यह निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में प्रकट नहीं होगी।
भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। ये है निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, कंठ गदगद होना, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा अंततः समाधि। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ दुराचारी नौसुखियों द्वारा उपयुक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। न केवल श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु श्रील रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपयुक्त भाव के 8 लक्षणों की नकल को संसारी भक्तों प्राकृत सहजिया द्वारा की जाती है, किंतु ऐसे छद्म लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाए जाता है। कोई व्यक्ति भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों न हो, यदि वह धूम्रपान करता है, मद्यपान तथा स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है तो उसमें उपयुक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती। किंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों की नकल की जाती है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे नकलची को पाषाण हृदय वाला कहा है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित हो जाते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते तो उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावौर के श्री रामानंद राय से मिले तब भगवान में ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे, किंतु वहाँ पर राय के साथ आए हुए कुछ अभक्त ब्राह्मणों की उपस्थिति होने से भगवान श्री चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। अतएव परिस्थितिवश कभी कभी ये लक्षण भागवत के महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतएव असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने की शांति, प्रत्येक क्षण को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने, अव्यर्थ कालत्वम, निरंतर श्री भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता, नाम गाने सदा रुचि, श्री भगवान के धाम में रहने हेतु आकर्षण, प्रीति तद्वसति स्थले, भौतिक सुख में पूर्ण वैराग्य, विरक्ति, निराभिमानिता, मान शून्यता द्वारा प्रकट होते हैं। जिसमें ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं उसे ही वास्तविक भाव दशा प्राप्त होती है। पाषाण हृदय अनुकरण करता या संसारी भक्त को नहीं। संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला उन्नत भक्त ही वास्तव में श्री भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति पर परिलक्षित होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, नौसिखिए भक्त भक्ति की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। फलतः वे कितना ही भगवान नाम जप का प्रदर्शन क्यों न करें, वे पवित्र नाम का दिव्य आस्वाद प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना या मूर्छित होना, इन सब की भर्त्सना की जाती है। हाँ, वे श्री भगवान की शुद्ध भक्ति की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे पाषाण हृदय वाले बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रकृति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। समझ आया कुछ? ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, किसी भी परिस्थिति का निर्णय उसके लक्षणों से किया जाता है। अगर लक्षण नहीं है तो उस वस्तु का सही निर्णय नहीं हो सकता। जैसे कोई वस्तु को देखा और पता चला कि अग्नि है, तो आग की तरह जलती हुई लौ देखने से ही नहीं कहा जा सकता कि ये अग्नि है। आग के लक्षण होते हैं कि कहीं अग्नि होती है तो वहां प्रकाश होगा और वहां तापमान होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वहां अग्नि है। कई बार चाइनीज बल्ब आते हैं जो कैंडल की तरह जलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वहां कैंडल की लौ होती नहीं है। प्रकाश तो होता है लेकिन तापमान नहीं होता। ऐसे ही मान लो कोई व्यक्ति है, अपने आप को कहता है मैं डॉक्टर हूं, तो उसे डॉक्टर कब माना जाएगा? जब उसके द्वारा डॉक्टर के लक्षण प्रकट किए जाएंगे। डॉक्टर के लक्षण क्या है? कोई रोगी आया, उसको उसने ट्रीटमेंट दिया, निर्देशित किया और वो ठीक हो गया, ये क्या है? डॉक्टर के लक्षण है। डॉक्टर के गले में केवल आला पड़ा हुआ है, कोट पैंट पहने हुए हैं, वो भी लक्षण है, लेकिन वो तटस्थ लक्षण है, प्रमुख लक्षण नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति भी चोरी करते हुए ऐसे लक्षण दिखा सकता है, लेकिन संसार में प्रायः लोग तटस्थ को प्रमुख लक्षण मान लेते हैं और जो प्रमुख लक्षण है उसको तटस्थ मान लेते हैं। कोई हॉस्पिटल बहुत तामझाम, बहुत ऊंचा दुकान दिखाई दिया तो आदमी सोचता है इसके पकवान भी बड़े अच्छे होंगे, मतलब ये बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। तो लोग आजकल तामझाम का प्रदर्शन बहुत करते हैं, और जहाँ ज़्यादा प्रदर्शन होता है लोगों को वही अच्छा लगता है। लोगों को लगता है, क्यों? लोगों में अब वो सेंसिटिविटी नहीं रही, वो दिमाग नहीं रहा कि किसी भी चीज़ का परीक्षण कैसे किया जाए। सिर्फ आदमी ऊपर के दिखावे को ही लक्षण मानता हुआ उसका शरणागत हो जाता है। प्रमुख लक्षण की पहचान हर व्यक्ति को नहीं होती, योग्य व्यक्ति को होती है कि किसी चीज को कैसे जज किया जाए। ऐसे ही साधु जीवन को भी लक्षणों से पहचाना जाता है कि किसके जीवन में साधुता है और किसके जीवन में साधुता नहीं। जैसे डॉक्टर कोट पैंट पहन करके घूमने लग जाए और भोली भाली जनता उसको डॉक्टर मान लेती है, और फिर वो
अलग अलग नंबर की शीशी पिलाता रहता है। तो एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर धतूरा सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर धतूरा सिंह। तो उन्होंने बोर्ड लगा रखा था, जैसे हमारे राजा राम प्रभु हैं, इन्होंने एक बोर्ड लगाया रखा है बाहर क्लिनिक के सामने कि हमारे यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर धतूरा सिंह थे, उन्होंने भी लगा रखा था बोर्ड कि हमारे यहाँ पर उचित रेट में इलाज किया जाता है और स्कीम भी है। क्या स्कीम है? बोले मर जाने पर कफन फ्री दिया जाता है। मर जाने पर कफन फ्री दिया जाता है। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? ध्यान किधर है तेरा? डॉक्टर धतूरा सिंह। क्या नाम था? हाँ, धतूरा सिंह। तो उन्होंने बोर्ड लगा रखा था हमारे यहाँ उचित रेट में इलाज किया जाता है और मर जाने पर अगर कोई पेशेंट मर गया तो स्कीम लागू है, मर जाने पर कफन फ्री दिया जाता है। तो उसको आता जाता तो कुछ इतना था नहीं, बस उसने इधर उधर से 2-4 बातें सीख ली थी। जैसे एक बार एक व्यक्ति, पशुओं के भी डॉक्टर होते हैं, तो पशु रखने वाले व्यक्ति के ऊंट था, तो ऊंट का गले में तरबूजा फंस गया, तो सांस नहीं ले पा रहा था, कठिनाई हो रही थी। तो वैद्य को बुलाया, तो वैद्य गया। तो वैद्य ने क्या किया, देखा, हाथ लगा कर बोले कुछ फंस गया इसके। तो उसने 2 नीचे पत्थर पड़े थे, पत्थर लिए और थोड़ा सा गले में से मारा और अंदर का तरबूजा फूट गया। कई बार हम एक साथ बड़ा ग्रास खा लेते हैं, लोभ में मिठाई जाओ गपर 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 करते, फिर अंदर जाना बहुत कठिन हो जाता है और इज्जत के कारण न बाहर निकल पाते न अंदर जा पाता है। तो कई बार ऐसा होता है। तो पशुओं में भी ऐसा होता है। बंदर देखो कितना भर लेता है और यहाँ गले में रख लेता है। तो ऊंट भी कई बार भर लेता है, तो ऊंट के गले में अटक गया वो, तो उसने पत्थर से तोड़ा, वो निगल गया, वो ठीक हो गया। उसका कंपाउंडर बोला ये तो बढ़िया इलाज है, इसमें क्या है और इसको इतना पैसा मिल रहा है। तो उसने भी बोर्ड लगा लिया, बोले हम भी पशुओं का इलाज यहाँ किया जाता है। तो एक आध व्यक्ति का पशु बेचारा बीमार हो गया, तो उसने बुलाया उसको, बुलाया तो इसने झोले में 2 पत्थर रखे हुए थे बड़े बड़े। अब इसने क्या किया, जो भी पशु बीमार हो उसके गले को ठोकना चालू कर दे। जब गले को ठोकना चालू कर दिया, दुनिया भर के पशु मरने लग गए। अब 2-4 बार ठोके तो ठीक ना, तो अच्छी तरह ठोकने लग गया वो, अच्छी तो तरह ठोका तो पशु मर गए। तो ऐसे होते हैं कुछ डॉक्टर लोग जो देखा देखी ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं कि ऐसी डॉक्टरी में कौन सी बड़ी बात है। ऐसे डॉक्टर धतूरा सिंह थे, इन्होंने बहुत सारे सिरप बना के रखे थे, 10 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। जैसे होम्योपैथी वाले होते हैं ना, नंबर के अनुसार शीशी बेचते हो, तो शीशी बना रखी थी। कोई पेशेंट आता, एक आध कंपाउंडर रखे हुए थे इन लोगों ने, अच्छा इसको 2 नंबर की शीशी पिला दो, इसको लूज मोशन हो गया है, तो 2 नंबर की पिला दिया। पेशेंट बेचारा तड़फ रहा है, इशारे कर रहा है, बोले अब क्या दिक्कत है, बोले आवाज चली गई। क्या हो गया? आवाज चली गई। अच्छा इसको 10 नंबर की शीशी पिला दो। 10 नंबर की शीशी पिला दी, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोले आवाज वापस नहीं आ रही, तो बोले पूछो पूछो, तो चिल्ला रहे हैं। बोले अब सुनाई भी नहीं दे रहा है, इसको सुनने की ताकत भी चली गई। अच्छा 15 नंबर की शीशी पिला दो। ऐसे पिलाते पिलाते बोले अब धीरे धीरे बोले सांस ही चली गई इसकी। सांस चली गई तो चिंता क्यों कर रहे हो, स्कीम लागू है ना, कफन फ्री दे दो भाई इसको। मर गया बेचारा, कफन फ्री दे दो इसको।
देखो हमारे यहाँ ईमानदारी का व्यवहार किया जाता है, आपके साथ कोई द्वेष नहीं बरता जाएगा, आपको कफन अवश्य देंगे, फ्री में देंगे। तो ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का क्या फायदा। हमारे यहाँ भी डॉक्टर दो दो बैठे हुए हैं, जैसे हमारे जगमोहन प्रभु बैठे हैं, राजा राम प्रभु बैठे हैं। कोई स्कीम लागू है आप लोगों की कि नहीं? अच्छे पेशेंट बढ़ सकते हैं अगर ऐसी स्कीम एक आध लगा दिया तो। खैर, डॉक्टर को ऊपर शकल सूरत से नहीं पहचानना चाहिए। डॉक्टर मस्ट बी नोन बाय हिज नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। जो विद्या है चिकित्सा की वो उसको आनी चाहिए। विद्या नहीं आती तो किसी काम का नहीं। तो विद्या प्रमुख लक्षण है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बिना किसी उसके शकल सूरत के और बिना आला फाला लटकाए और हमारे पास से निकल जाए तो हम पहचान नहीं पाते। हमको ये डॉक्टर हो सकता है, ताम झाम के साथ है, तब हमको लगता है ये डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि हमें पहचान नहीं। स्वरूप लक्षण को आसानी से हर व्यक्ति नहीं पहचान सकता, तटस्थ लक्षण को पहचान सकता है। स्वरूप माने स्व, माने स्वयं, स्व माने खुद, और रूप माने जो उसका फॉर्म है, रूप है, वो उसके उस लक्षण से ही एग्जिस्ट करता है। अगर वो लक्षण हटा दिया जाए तो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अभी जैसे घी का लक्षण है, तो घी का ऐसा लक्षण जिससे घी एग्जिस्ट करता हो। अब हम बाहरी लक्षण को देखते हैं, बाहर में तो डालडा भी एक जैसा दिखता है। तो हमें पहचान होनी चाहिए कि घी क्या है और घी क्या नहीं है, क्या वास्तव में घी है और क्या वास्तव में घी नहीं है। अब जैसे दूध है, तो दूध की पहचान हम प्रायः शकल से करते हैं, तो फिर तो चूने का पानी भी दूध जैसा लगेगा, और चूना अंदर जाकर के फाड़ डालेगा सब कुछ। इसलिए ये भी जानना जरूरी है दूध क्या है, ये भी जानना जरूरी है दूध क्या नहीं है। अगर ये नहीं जानेंगे दूध क्या नहीं है, तो चूने के घोल को ही क्या मान लेंगे, दूध मान लेंगे, और मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। इसी तरह हर वस्तु को लक्षण से जानना चाहिए। ऐसे ही सुख क्या है और सुख क्या नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। वास्तव में सुख क्या है और सुख क्या नहीं है, इसको लक्षण से जानना चाहिए। कौन से लक्षण से? स्वरूप लक्षण से। कौन से लक्षण से? स्वरूप लक्षण से। तटस्थ लक्षण क्या है? कोई हा हा करके हंस रहा है तो पागल भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या लग रहा है, बड़ा प्रसन्न है। प्रसन्न नहीं, उसको सदमा भी लग सकता है, और हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। हमको क्या लगता है, कोई रो रहा है, तो रो रहा है तो मतलब बहुत दुखी होगा बेचारा, बहुत कष्ट में। नहीं, एक भाव का रोना अलग होता है। किसी का बिछड़ा हुआ पुत्र अगर उसको प्राप्त हो जाए तो माता पिता की आंखों से आंसू टपकने लगते। तो क्या दुख का रोना है वो? किसका रोना है? खुशी का रोना है, प्रसन्नता का रोना है। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार का रोना होता है, अलग अलग प्रकार का हंसना होता है। केवल हंसने रोने से ही ये निर्णय नहीं लिया जा सकता कि ये दुखी है या ये सुखी है। अर्थात फिर कैसे पता चलेगा कौन सुखी है कौन दुखी है? सीधी सी बात है, उससे जाके पूछ लो, उससे जाके पूछ लो, वो बता देगा मैं दुखी हूं इसलिए रो रहा हूं या सुखी हूं इसलिए रो रहा हूं। सहज है ना इतना पूछना। बोले नहीं, इससे भी नहीं आप निर्णय कर सकते।
गर्दन तो हिला दी हम सब ने, ये भी निर्णय का सही तरीका नहीं, ये भी निर्णय का सही तरीका नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा बच्चा है, लुढ़कते लुढ़कते माँ जहां भोजन पका रही है चूल्हे तक पहुंच गया और आग को हाथ में लेने लग गया, तवे पर हाथ मारने लगे, माता ने उठा करके साइड में कर दिया। अब वो रो रहा है, तो उसका रोना दुख के कारण माना जाएगा या सुख के कारण माना जाएगा? दुख के कारण माना जाएगा कि सुख के कारण माना जाएगा? ये उदाहरण आप लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आसानी से। दूसरा उदाहरण लेते हैं। कोई बच्चा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है और उसको माता पिता ने, टीचर ने थप्पड़ मारा और वो रो रहा है, तो दुख के कारण रो रहा है या सुखी के कारण रो रहा है? ये भी नहीं निर्णय ले पाओगे आप आसानी से। पढ़ाई उसके सुख के लिए है या दुख के लिए है? सुख के लिए। अब नहीं पढ़ रहा है तो उसको पिटाई लगाया, अब पिटाई लगाया तो रोने लग गया। अब जब रोने लग गया, अब उसको व्यक्तिगत ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में दुख आ गया है, इसलिए रो रहा है। लेकिन माँ बाप उसके पास में खड़े हैं और टीचर ने उसकी धुनाई की और टीचर कह रहा और दो मारो इसमें। टीचर क्या कह रहा है, घर वाले क्या कह रहे हैं, और दो मारो इसमें, लेकिन इसको पढ़ा जरूर देना। तो क्या माता पिता उसको रोने देखना चाहते हैं? कितना प्यार करते हैं माता पिता, लेकिन टीचर को क्यों बोल रहे हैं और दो मारो? उसकी खुशी के लिए, भविष्य की खुशी के लिए। ये अभी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि वो दुख के कारण रो रहा है, वास्तव में वो सुख के कारण रो रहा है। कारण क्या है? पढ़ाई। और पढ़ाई क्या है? उसके सुख के लिए, दुख के लिए है? सुख के लिए। अभी वो इतना बेवकूफ है कि उसको सुख का रास्ता अच्छा नहीं लग रहा है, उसका बेवकूफी है। इसका मतलब क्या हुआ? कई बार बेवकूफी में सुख भी रुलाता है। सुख भी भ्रमित कर देता है उस व्यक्ति को, तो व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति को तो भ्रमित कर देता है और उसको लगता है मेरे जीवन में दुख कहां से आ गया। इसलिए आचार्य कहते हैं बच्चे को एक बार खिलौना ना दो और उसके कारण वो जो रोएगा वो अलग बात है, वो थोड़ी देर रो करके चुप हो जाएगा। लेकिन आपने खिलौना पकड़ा दिया और बच्चे को संस्कार नहीं दिए, उसके कारण वो जीवन भर रोएगा। वो बड़े दुख की बात है। उसका जीवन भर रोना हमेशा के लिए उसका अंग बन जाएगा। इसलिए उसको संस्कारित करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति से पूछने से भी काम नहीं चलेगा कि तुम अभी प्रसन्न हो या दुखी हो। शास्त्र निर्णय करेगा कि वास्तव में सुख क्या है और वास्तव में दुख क्या है। फिर उस सुख के कारण भी चाहे हम दुख का अनुभव करते हुए रोएं या सुख के कारण सुख का अनुभव करते हुए रोएं। दुख के कारण दुख का अनुभव करते हुए रोएं, रोएं नहीं, हंसें। अपोजिट दृष्टिकोण से भी समझो इसको। जैसे कोई दारू पी रहा है और हंसे जा रहा है,
वास्तव में दारू उसके लिए दुखदायक है, लेकिन वो दुख उसको क्या करा रहा है? खुशी दे रहा है। और तथ्यात्मक दृष्टि से देखा जाए, फैक्चुअल दृष्टि से देखा जाए, तो वो हंसना उसका सुखदायक नहीं है, हंसना वास्तव में उसका दुखदायक है। ध्यान देने वाली बात है। अभी वो अविद्या से ग्रसित होने के कारण जो दुख की वस्तु है उसको कैसी मान रहा है? सुख की वस्तु मान रहा है। उसको दुख में क्या नजर आ रहा है? सुख नजर आ रहा है। सुख में क्या नजर आ रहा है? दुख नजर आ रहा है। जैसे कई बार रास्ते में पेड़ कटा हो, अचानक से काट दिया जाए और हम रात को उठ करके चलें तो सामने पहले पेड़ दिखता था, अब तो आधा आधा दिख रहा है, तो ऐसा लग भूत है सामने और हम जाएंगे नहीं। पीछे से कोई गाड़ी आ जाती है, उसकी लाइट पड़ती, अच्छा ये तो पेड़ कटा हुआ पड़ा है आधा, तब फिर डर निकल जाता है और चले जाते हैं। इसलिए वास्तव में सुख क्या है, वास्तव में दुख क्या है, इसकी परिभाषा कौन देगा? इसकी डेफिनेशन कौन करेगा? इसको डिफाइन कौन करेगा? इसकी परिभाषा तो भगवान देते हैं, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। ये सृष्टि किसकी है? जैसे माँ बाप बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय कौन करते हैं? माँ बाप करें, क्योंकि उन्होंने बच्चे को पैदा किया है। कोई फैक्ट्री किसी मशीन का निर्माण करती है तो मशीन किस कंडीशन में अच्छी चलेगी, किस कंडीशन में उसमें समस्याएं आएंगी, इसका निर्णय कौन करेगा? वो कंपनी करेगी जिसने उस वस्तु को बनाया है। ऐसे ही इस सृष्टि में क्या चीजें हमारे लिए सही हैं और क्या चीजें हमारे लिए दुखदायक हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? भगवान करेंगे। कौन करेंगे? और भगवान निर्णय करते हुए हम सब जीवों को बताते हैं कि भाई क्या निर्णय सही है, वो शास्त्र में दे रहे हैं। इतनी समझ आई? समझने की चेष्टा करो। थोड़ा सा गहन विषय है, समझना चाहिए। आज भगवान क्या निर्णय कर रहे हैं? निर्णय वही कर रहे जो होता है प्राय। क्या होता है? बोले जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, जब व्यक्ति खुशी अनुभव करता है, सुखी होता है, अत्यधिक खुशी अनुभव करता है, तब क्या होता है? जा करके सो जाओ, या तो या उठ करके बैठो, जाओ सो जाओ, या तो खिलखिला के हंसने लगेगा, उसका रोम रोम में पुलकाए वाली आने लगेंगे, उसका रोम रोम खड़ा हो जाएगा, इतना आनंदित हो जाएगा। अत्यधिक आनंद की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। शरीर पुलकित हो जाएगा, गला रुंध जाएगा, गले से आवाज नहीं निकलेगी, आंखों से अश्रुपात हो जाएंगे। हम लोगों ने तो ऐसे अनुभव कभी खुशी के किए ही नहीं ना संसार में। संसार में जो खुशी के अनुभव होते हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा दांत दिखा देना बस, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा दुख के अनुभव में रोना। बोले सुख का भी अनुभव ऐसा होता है कि सुख के अनुभव में भी मौत हो जाती है कई बार। सुख का अनुभव भी मृत्यु को प्राप्त करा देता है। सुख का अनुभव ऐसा होता है। और दुख का अनुभव भी मृत्यु को प्राप्त करा देता है। सुख भी रुलाता है, दुख भी रुलाता है। सुख में भी गला रुंध जाता है, आवाज नहीं निकलती, और दुख में भी गला रुंध जाता है। सुख में भी रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और दुख में भी रोम रोम खड़े हो जाते हैं। सुख में भी पसीना आ जाता है, और दुख में भी पसीना आ जाता है। सुख में भी शरीर कांपने लगता है,
और दुख में भी शरीर कांपने लगता है। सुख में भी आश्चर्य के द्वारा आंखें बाहर आ जाती हैं और दुख में भी भय के कारण आंखें बाहर आ जाती हैं। सुख में भी शरीर पीला पड़ जाता है और दुख में भी शरीर पीला पड़ जाता है। अब बताओ, लक्षण सारे समान हैं। अब किसको देख करके संसार में कहोगे कि ये सुखी है, ये दुखी है? ये भक्ति का विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है, इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अब संसार में तो उल्टा और देखा जाता है कि व्यक्ति सुख की क्रियाओं में दुख अनुभव करता है और दुख की क्रियाओं में सुख का अनुभव करता है। ऐसा भी देखा जाता है। कैसी वैचित्र्य! केवल ऊपर के इन लक्षणों से नहीं जाना जा सकता, उस व्यक्ति से भी नहीं समझ सकते कि व्यक्ति दुखी है वास्तव में या सुखी है। लेकिन एक मोटा मोटा उपाय है जिससे हम वास्तव में समझ सकते हैं। कौन सा वाला लक्षण हमें चाहिए? हैं ये 8 के 8 लक्षण वैसे ही जो सुख में भी आते हैं और दुख में भी आते हैं। हम कौन से लक्षण को चाहते हैं अपने जीवन में? सुख वाले। बहुत कठिन प्रश्न पूछा है क्या मैंने? एक ही व्यक्ति उत्तर दे रहे हो, सुख वाले। बाकी क्यों लग रहा है कि फंस गए तो? कोई कठिन प्रश्न नहीं किया है। कौन से लक्षण चाहता है? सुख वाले। हम सब सुख वाले लक्षण चाहते हैं। अब बोले सुख वाले आएंगे कैसे और दुख वाले कैसे आते हैं? एक सीधे शब्दों में देखा जाए तो किसी की हिंसा अगर किया जाए, क्या किया जाए? किसी को मारा जाए, किसी की हिंसा की जाए, किसी चीज को नष्ट किया जाए, तो उससे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। जिसकी हिंसा हो रही है उसको भी मिलेगा और जो हिंसा कर रहा है उसको भी मिलेगा। उदाहरण के लिए, गाय को रोटी खिलाने में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? सुख। और गाय को डंडा मारने में गाय को मिलेगा या हमें भी मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा डंडा लगाने में। गाय को भी दुख मिलेगा और हमें भी दुख मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? और गाय को अगर जान से मारा जाए तो गाय को भी दुख मिलेगा और हमें भी मिलेगा। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। आप किसी भी व्यक्ति को भोजन छीन के ले जाओ उसका, तो उसको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। और छीनने वाले को, उसको भी दुख ही मिलना चाहिए, लेकिन अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण उसको क्या मिल रहा है? सुख लग रहा है। मान लो किसी चोर ने किसी के घर पे चोरी किया, तो जिसकी चोरी हुई उसको क्या लगेगा? दुख। और जिसने चोरी की उसको क्या मिला? सुख। तो जब सुख मिल गया तो फिर सीना तान के घूमना चाहिए ना उसको। फिर वस्तु प्राप्त हो गई ना उसको, फिर तो उसको बिंदास घूमना चाहिए, निडर होके घूमना चाहिए। लेकिन उसके अंदर क्या पाया जाता है? डर पाया जाता है। 2 रुपया ईमानदारी से मेहनत करके कमा करके जो सीना तान के चलेगा, वो 2000 कमाने वाला व्यक्ति चोरी से कैसा चलेगा? भयभीत होकर के चलेगा। उसको शांति मिलेगी? नहीं। बड़े से बड़ा थानेदार भी, और अगर उसने 500 रुपया भी रिश्वत ले ली हो
और अचानक से उसके किसी अनजान नंबर से फोन आ जाए तो उसकी धड़कनें तेज होंगी कि नहीं? पता नहीं किसी अधिकारी को पता तो नहीं चल गया है, किसी ने रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लिया है। उसका सुख उस पर भारी पड़ जाएगा, 500 रुपये, दुखी हो जाता है व्यक्ति। दूसरे शब्दों में हम इस बात को समझ लें हमेशा के लिए कि किसी की भलाई करने में वो व्यक्ति भी प्रसन्न होता है और करने वाला भी प्रसन्न होता है। किसी का अच्छा किया जाए और किसी की हिंसा किया जाए तो हिंसा करने से जिसकी हिंसा की जा रही वो भी दुखी होता है और जो करने वाला है वो भी दुखी होता है। इतना समझ आया? मान लो हमने फूल तोड़ लिया, हमने फूल को क्या किया? तोड़ लिया। जब फूल को तोड़ लिया तो फूल की हिंसा हुई या फूल पर दया की हमने? हिंसा हो गई। और फूल को, गेंदा का फूल हमने कुचल भी दिया हल्का सा, तो हिंसा हुई या दया हुई? हिंसा। अब उसको हम सूंघेंगे तो खुशबू ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी। मसलने से फूल को खुशबू ज्यादा आती है। तो हमको क्या मिला? खुशी मिली। तो हिंसा से तो यहां खुशी मिल रही है, हिंसा से तो खुशी मिल रही है। दुख मिलना चाहिए था। बोले नहीं, हिंसा का परिणाम तो दुख ही होता है। हम अपनी जगह पर गलत हैं। संसार में हिंसा से हमको सुख की प्राप्ति होती है, ये भ्रम है हमारा। थोड़ी देर के लिए सुख की प्राप्ति होती है, हमेशा के लिए वो सुख छिन जाता है। एक फूल लंबे समय तक खिला रहे वो ज्यादा सुखदायक होगा। जब हम उसका भोग कर लेते हैं तो वो फूल नष्ट हो जाता है और हमारे लिए भी वो दुखदायक बनता है। संसार में सबसे ज्यादा सुख की प्राप्ति स्त्री पुरुष के मिलन में प्राप्त होती है, ऐसा संसार समझता है। पुरुष स्त्री का भोग करता है, स्त्री पुरुष का भोग करती है। लेकिन इस क्रिया में भी हिंसा होती है। क्या होती है? हिंसा होती है। दोनों ही की जवानी का नाश होता है, दोनों के ही जीवन की कोमलता का नाश होता है, तभी भोग संभव है। तो हमने क्या किया? हिंसा किया। हिंसा किया तो सुख कैसे हो सकता है? फिर दुख होना चाहिए। लेकिन फिर भी दुख क्यों नहीं लगता? दुख इसलिए नहीं लगता, उसी क्रिया को बार 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 करने से हमारा हृदय पत्थर का बन जाता है। कैसा बन जाता है? पत्थर का बन जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे के सामने किसी मुर्गे के बच्चे को मार दिया जाए तो बच्चा प्रसन्न होगा या दुखी होगा? सहज है, बच्चे को दुख लगेगा, बड़े को भी दुख लगेगा। लेकिन उसी बच्चे को, मुर्गे के बच्चे को रोज मारता चला जाए, कोई रोज मारता चला जाए तो धीरे 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 उसके लिए वो क्रिया कैसी बन जाएगी? नॉर्मल क्रिया बन जाएगी, सब्जी काटने जैसी क्रिया बन जाएगी। और उसका हृदय कैसा बन गया? पत्थर का बन गया, कठोर हृदय बन जाता है। कठोर हृदय ही हिंसा करने के बाद फिर ऐसी स्थिति आएगी कि पहली बार जब उसको काटा गया था तब जो दुख लगा था, दूसरी बार जब काटा गया तो थोड़ा दुख की मात्रा कम हो जाती,
तीसरी बार काटेंगे तो और मात्रा कम हो जाएगी, 100वीं बार काटेंगे तो दुख ही खत्म हो जाएगा। अरे मारो गाजर मूली की तरह। और 1000वीं बार काटोगे तो आनंद आने लगेगा, वही अच्छा लगेगा उसको, वही क्या होगा, अच्छा लगेगा। ये क्रम है। जैसे पहली बार तंबाकू खाता है कोई व्यक्ति तो उसको चक्कर आते कि नहीं आते? आपसे पूछ रहा हूँ। खाया नहीं, अच्छी बात है। आपके दोस्त लोगों ने तो खाया होगा, अभी एहसास नहीं, लेकिन पहली बार जब खाया होगा। बीड़ी पीने से भी दिमाग घूम जाता है, पिया है कभी? कभी नहीं पिया, अच्छी बात है। दारू पीने से भी देखी नहीं। ताली बजाओ सब इनके लिए। देखी तो होगी आंखों से, लेकिन हाथ में लेके नहीं देखी। हाँ, दूर है, दूर से देखा है, हाथ में लेके नहीं देखा। हमने बीड़ी पी है। जब हम छोटे थे तो हमारे घर वाले, हमारे बाबा हमसे बंडल मंगाते थे, तो पैसा पकड़ाते थे तो बंडल ला करके हम देते। हम बचपन में दौड़ते बहुत थे, पूरे घुटने अंगूठे फोड़ के लाते थे, गिर जाते थे भागते भागते, अंधे होकर के दौड़ते थे। तो हम शायद 5-6 साल की उम्र होगी, 7 साल की होगी हो सकता है। तो हम बाइक स्टार्ट करने की स्टाइल मारते थे और उनको पता था ये जल्दी से दौड़ के ले आएगा, तो हमें पैसा देते, हम दौड़ के लाते थे। हमारे पिताजी को हमने देखा वो सिगरेट पीते थे, कभी कभी तो ऐसे करके सिगरेट पीते थे, फिर चुटकी मारते थे। तो ये स्टाइल हमें अच्छी लगती थी, छोटे थे। तो हमने सोचा ये सब लोग तो एक एक बीड़ी पीते हैं, एक एक सिगरेट पीते हैं। कई सारे बच्चे थे, 2-3 बच्चे, तो हमने क्या किया, पूरा बंडल ही जला दिया हमने बीड़ी का। और पूरा बंडल जला करके पूरा बंडल ऐसे उंगली में भर लिया और फिर पूरी तरह से जोर से खींचा उसको, एक साथ सारी बीड़ियां। जय गुरुदेव। अनुभवी लगते हैं आप भी। और जैसे ही हमने पिया, एकदम से इतना जोर से चक्कर आया, आंखें लाल हो गई, हम बेहोश होके गिर पड़े। बाकी बच्चे लोग घबरा गए, उन्होंने पानी के छींटे फीटे मारे, फिर थोड़ा होश आया। और फिर होश आने पर इतनी खांसी आई कि ऐसा लगा कि प्राण निकल जाएंगे। वो अनुभव कभी भूले नहीं, भूलते हम। और उसके बाद उसी दिन हमने दंडवत प्रणाम कर लिया था उस बीड़ी को, दोबारा कभी नहीं पिएंगे। प्राय ऐसा होता है, सब गंदगी के अभ्यास में ऐसा होता है। दुख का अनुभव अवश्य होता है, प्रत्येक भोग में होता है। किसी भी प्रकार का भोग हो, शुरुआत में उस दुख में, उस भोग में दुख की अनुभूति अवश्य होती है। लेकिन वो दुख कब सुख नजर आने लगता है, उस दुख का बार बार लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो वो दुख क्या बन जाता है, सुख बन जाता है। उस सुख की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हृदय कैसा बन गया, पत्थर का बन गया। हृदय पत्थर का बन गया, इसलिए अब उसे गलत क्रिया में सुख का अनुभव हो रहा है। और जैसे ही हृदय पत्थर का बनेगा, वास्तव में वो क्रिया सुखदायक नहीं है, लेकिन उसको क्या मिलेगा, सुख। पहले दिन चोरी करो, डर लगता है, और फिर चोरी करते चले जाओ, मजा आने लगता है। चोरी की है कभी बचपन से आज तक? हाँ,
उठाए हमारे कपड़ा दे तू का कहने तो अब हम बोले कि उठना वाला हम देखा है आपको याद हो या ना हो पर मुंह भी याद है। वो चोरी तो खैर प्रेम की चोरी है। जो स्वार्थ के लिए जो चोरी करते हैं, जिसमें पैसा चुराते हैं, बड़ों की पॉकेट से पैसा मार देते हैं, कई बार पता है कि गिन के तो रखते नहीं है, एक आध नोट गायब कर दो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा प्राय सब लोग कर लेते हैं। लेकिन पहली बार चोरी करने में अच्छा डर लगता है, अभ्यास करते रहते करते तो बाएं हाथ का खेल बन जाता है, फिर पैसे से मजा भी आता है, अच्छा लगता है। प्रत्येक क्रिया सुख देने लगती है जब हमारा हृदय कठोर बन जाता है, पत्थर का बन जाता है। तो सुखदायक क्रियाएं दुखदायक नजर आने लगती हैं फिर, और दुखदायक क्रियाएं सुखदायक नजर आने लगती हैं। अब समझना होगा हमें कि वास्तव में क्रिया क्या है जो हमें सुख दे, और वास्तव में क्रिया क्या है जो हमें दुख देगी। अभी तो हम समझ ही नहीं पाते इस बात को। आज इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, बोले सुख देने वाली क्रिया क्या है। भगवान क्या कह रहे हैं, तद अश्म सारम हृदयम बतेदम। अश्म माने बहुत ही कठोर पत्थर, जैसे हीरा होता है वो भी एक पत्थर है जो लोहे को काट देता है। हीरा क्या करता है, लोहा भी लोहे को काटता है, लेकिन कुछ लोहे ऐसे होते हैं जिसको कि लोहा काट नहीं सकता, लेकिन ऐसे लोहे को कौन काटता है, हीरा काटता है, वो भी एक पत्थर है। और कठोरता का सार, अश्म माने कठोरता, सारम माने कठोरता का सार, मतलब बहुत ही बड़ा कठोर। बोले कोई भी व्यक्ति संसार में जिसका हृदय कठोर हो भी गया हो तो उसको तो गलत चीज में आनंद आएगा, लेकिन वो गलत चीज का आनंद अंत में बहुत बड़ा दुखदायक बन जाता है, उसको नरकी गति भोगनी पड़ती है। अब जैसे उदाहरण के लिए संसार से प्रीति करना हमको बहुत अच्छा लगता है, उसमें सुख लगता है। बच्चों के साथ बच्चों की तोतली भाषा, पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, नाती पोतों का प्रेम, ये इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि इसमें से आदमी कभी निकल ही नहीं पाता। जबकि शास्त्र कहता है भाई ये सुख का रास्ता नहीं है, ये तो यमराज ने कहा है यमदूतों को कि जो भगवान के भक्त हैं उनको मेरे यहाँ नहीं लाना, लेकिन जो भगवान से विमुख होकर के घर संसार में सड़ रहे हैं और ऐसे सड़ते सड़ते मरते हैं, उनको जरूर मेरे पास लेके आना, उनको छोड़ना नहीं। तो नरक में जाकर के क्या हलवा पूड़ी खिलाई जाएगी? हजारों हजारों वर्षों तक भयानक दंड मिलेंगे वहां। तो अभी हमें जो सुख नजर आ रहा है, जबकि संसार में भी वास्तव में सुख है नहीं, लेकिन पाते 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 हमें वो सुख नजर आता है। क्या पाते पाते? दुख पाते पाते भी सुख नजर आता है। आए दिन घरों में झगड़े होते, तो सुख की बात है दुख की बात है? लेकिन इतने अभ्यस्त हो जाते हैं हम इसके, इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें फिर ऐसा लगता है कि कई दिन हो गए मनोरंजन नहीं हुआ। हम उसको मनोरंजन की कैटेगरी में डाल देते। हमारे घर में हम देखते थे, हमारे माता पिता में भी झगड़े होते रहते थे, आए दिन होते रहते थे। तो जैसे झगड़े होते हम पिताजी को बोलते थे क्यों आप झगड़ा करते हैं? तो पिताजी ने भी अलग स्टेटमेंट निकाल लिया था, बोले तुम्हारी माँ है ना, इसको खुराक लगती है। क्या लगती है? खुराक लगती है। इसलिए खुराक देता हूँ मैं कहाँ झगड़ा करता हूँ, मैं तो खुराक देता हूँ। ऐसे ऐसे धारणाएं बना लेते हैं। फिर मैं माँ को भी समझाता था, कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता था। फिर मैंने अलग ही स्टेटमेंट निकाल दिया था, मतलब कई दिन हो गया आप लोगों को मनोरंजन नहीं हो रहा है,
करो करो मनोरंजन करो। जैसे ही मनोरंजन होता तो मैं ऊपर चला जाता था। प्राय मनोरंजन होता रहता है घरों में, और ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन उसको सहते 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 भी आदमी उसमें भी आनंद लेने लगता है। धृतराष्ट्र को घर में रहते हुए हस्तिनापुर में जब उसके सारे पुत्र मारे गए, पांडव लोग उनको सेवा कर रहे थे उस समय, तब विदुर जी ने देखा, और क्या दृश्य देखा कि महाराज युधिष्ठिर तो बहुत सभ्य थे, बहुत महान वैष्णव थे। ये नहीं सोचते थे इसने मेरे साथ क्या किया, हम भी इसके साथ वैसा ही करेंगे। नहीं, टेट फॉर टेट वाला हिसाब किताब नहीं था उनका। वैष्णव एटिकेट्स का, मर्यादा का सदा पालन करते थे। बोले कोई हमारे साथ जो कर रहा है कोई बात नहीं, हमारे ही कर्म होंगे, ये कारण नहीं, उसका दुश्मनी नहीं लेते थे वो। उनकी आज्ञाकारी थे अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। भीमसेन थोड़े से टाइट पड़ते थे, इतना भीमसेन आज्ञा का पालन नहीं, लेकिन डरते थे महाराज युधिष्ठिर, सम्मान करते थे, पीछे थोड़ा सा वर्चस्व दिखाते थे अपना। और भीमसेन ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध किया था। और महाराज युधिष्ठिर बिल्कुल पिता से भी बढ़कर मानते थे, हमारे ताऊ हैं, इन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, इनके आश्रय में हम जिए हैं। वो सारी चीजें भुला देते थे कि इन्होंने हमारे साथ, इनके पुत्र ने मिलकर के हमारे साथ जो जो किया गलत, उसको याद ही नहीं रखते थे। ये सोचते थे हमारे पिताजी छोटी उम्र में मर गए थे, अगर ये नहीं होते तो हमारा पालन पोषण कैसे होता। सामने वाला अच्छा भी करता है, कई बार कुछ क्रियाएं अच्छी भी करनी पड़ती है बुरा करने के लिए, तो ये निर्भर करता है हम कौन सी बातों को याद रखते हैं, डिपेंड करता है। भड़काने वालों की भी कमी नहीं होती, लेकिन बुद्धिजीवी होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए व्यक्ति को। हमारी दूसरी माँ थी, तो हमारे घर में हमारी दूसरी माँ के खिलाफ हमको बचपन में लोग भड़काते थे, हम भड़क भी जाते थे। हम उनके द्वारा गलत व्यवहार को ही ध्यान रखते थे, लेकिन कुछ अच्छे व्यवहार भी होते थे। छोटे थे, सबके ही कपड़े धुलते थे, तो हमारे भी कपड़े धुलते थे, धोते थे। भक्ति मार्ग में आने के बाद ये एहसास हुआ, पहले एहसास नहीं होता था। हालांकि हम ऐसी दुश्मनी नहीं बनाते थे जैसे बाकी लोग समझाते थे, हम उसको लेट गो करते थे, कोई नहीं, छोड़ो यार, जो भी है आगे बढ़ो। लेकिन कुछ लोग याद रखते, दुर्योधन याद रखता था, जबकि उसके साथ जानबूझ के किसी ने गलत व्यवहार नहीं किया था। तो महाराज युधिष्ठिर फिर भी सम्मान करते थे। एक भक्त ऐसा ही होता है, सबका सम्मान करता है। हर समय एक न एक भक्त पांडवों में से हर समय हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे महाराज युधिष्ठिर और गांधारी के लिए। ऐसा सोचते थे इनके सारे पुत्र मर गए, अब बेचारे ये अकेलापन अनुभव करते होंगे, इसलिए हर समय सेवक की भांति सेवकों को नहीं रखते थे। सम्राट थे सारी धरती के, खुद कोई ना कोई भाई खड़ा रहता था। जब खड़े रहते तो कभी कभी भीमसेन का भी नंबर आता था खड़े रहने में। तो भीमसेन जब ये देखते थे हाँ अभी कोई नहीं, नकुल भी चला गया, सहदेव भी चला गया, अर्जुन भी नहीं दिखाई दे रहा है, महाराज युधिष्ठिर भी व्यस्त थे, तो भीमसेन आते थे और आकर प्रणाम ताऊ जी, ताऊ जी ये लो, ये खीर खाइए और देख लीजिए इसमें जहर फहर नहीं होगा। जो पहले मेरे को दुर्योधन ने खीर बना के दी थी ना, ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी, आप भय मत करना, खा लीजिए। तो घाव को कुरेदने वाली बात हो जाती थी नहीं। तब धृतराष्ट्र को बड़ा अटपटा लगता था, और सारे पुत्रों को उन्होंने ही मारा था। ये देखिए ताऊ जी, ये रेशम का कपड़ा कैसा लग रहा है आपको, ये देखिए कितना अच्छा है। लेकिन लाक्षागृह में जो रेशम लगी थी ना, ये उससे बढ़िया है, आप देख लीजिए, आपको तो पहचान होगी ना। लाक्षागृह में जो आपने कपड़ा यूज किया था उससे तो अच्छा है। ताऊ जी आप इन पहरेदारों से घबराना नहीं,
ये वफादार हैं, इनके अंदर कपट नहीं है दुर्योधन जैसा, आप चिंता ना करें। इसे टोंट मारते थे, तब जाकर के कभी लड्डू लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेकर के आ रहे हैं, चिढ़ाते थे। ये लड्डू खाइए, ये लीजिए, बहुत बढ़िया लड्डू है। ऐसे लड्डू तो आपने चीरहरण के समय में भी नहीं खाए होंगे। चीरहरण की याद दिला, उस दिन खाए थे, वैसे आपने लड्डू खाए थे उस दिन, खाए होंगे ना। कैसा चुभेगा आदमी को ये बात। वो नकुल सहदेव को भी नहीं पता चलने देते थे, और ये बात अपने मुंह से धृतराष्ट्र कैसे कहे महाराज युधिष्ठिर को। स्वाभिमानी, वो भी तो स्वाभिमानी राजा थे, बड़ी ताकत थी उनके अंदर, लेकिन क्या करे, विवश थे। संसार में व्यक्ति आसक्त हो जाता है ना, तो फिर भी ऐसे ऐसे भयानक टोन्ट्स को सहते हुए, टोंट है अभी क्लास में अगर किसी को रहते समय और थोड़ी सी उस व्यक्ति की बात, अगर दिन में कुछ गड़बड़ किया हो किसी ने और क्लास में अगर बता दी जाए वो बात घुमा फिरा करके, तो लोग कहते प्रभु जी तो टोंट मारते हैं, प्रभु जी तो। और घर में क्या मिठाई खिलाते हैं? घर में टोंटिंग नहीं होती, खूब टोंटिंग होती है। भीमसेन क्या कर रहे हैं? टोंट मार। ये बात विदुर जी ने देख लिया था एक दिन। ओह, भीमसेन ऐसे ऐसे कड़वे वचन बोलता है। तो उन्होंने, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, अरे भैया तुम इस घर में कुत्ते की तरह रह रहे हो, कुत्ते को टुकड़ा दे दो और डंडा मारो तो डंडा सहते हुए टुकड़े के लिए फिर पूंछ हिलाने लगता है। तुम तो कुत्ते की तरह यहाँ पड़े हुए हो, छोड़ दो इस घर को। कुत्ते का जीवन अच्छा नहीं, इसे नरक मिलेगा तुमको। संसार में प्राय हर जीव कुत्ते की तरह सड़ता रहता है संसार में मरते दम तक, लेकिन घर का त्याग नहीं कर। किस कारण से? उसको लगता है घर पे खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रसन्नता आएगी, लेकिन अभ्यास इतना हो जाता है निकल नहीं पाता। जीते जी भी उसको कुत्ते की हालत हो रही है, मरने के बाद नरक में बुलावा आया, यमराज ने साफ कहा है कि उनको जरूर लेकर के आना, एक भी छूट न जाए। हाँ, और भक्तों को बिल्कुल नहीं जाना, नहीं तो विष्णु दूत आ जाएंगे, तुम्हें ही धुनाई करके वापस भेज देंगे। इसलिए भक्तों के पास नहीं जाना, जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना आरंभ किया है। एटलीस्ट उसको मरते समय या वानप्रस्थ के समय की तो तैयारी जरूर करनी चाहिए, चिपके नहीं रहना चाहिए संसार से। कालिदास बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, शैशवे विद्या अनुरक्ता। शैशव काल में, शुरुआत के 25 साल तक विद्या का अनुरक्त होना चाहिए, विद्या ग्रहण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। गुरुकुल में जाकर के विद्या, भक्तों के साथ बैठ करके विद्या ग्रहण करनी चाहिए। यौवने विषयी नाम, यौवन में विषय भोग करना चाहिए। इंद्रियां विषय भोग की कामना करती हैं, और आजकल स्कूल कॉलेजों में बहुत छोटी उम्र में लोग दूषित हो जाते हैं। जो बड़े लोग विषयी जीवन जीने के लिए जिन ड्रग्स का उपयोग करते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स का उपयोग करते हैं और नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यौवने विषयी नाम, और वार्धिके, अर्थात जब बुढ़ापा आ जाए तब उसको मुनि नाम, वार्धिके मुनि नाम ऐसा ही शब्द है, उसको मुनिवत जीवन जीना चाहिए। जब बुढ़ापा आ जाए तो घर बार छोड़ करके उसको मुनि का जीवन जीना चाहिए। और योगी अंते योगिनाम त्यक्त देह नाम, अंत समय में योगी बन करके शरीर का त्याग करना चाहिए। ये जीवन शैली अपनानी चाहिए, लेकिन ये जीवन शैली ऐसे ही नहीं आ जाएगी चुटकी से। हम बुढ़े हैं, भगवान भजन पा जाए, घर मंदिर पर चले जाए,
तो संतान के दुनिया की बात में बता दिए बता दी। अभी मैं आ रहा हूँ उस विषय में, आप कथा सुनो, बाद में प्रश्न करना। मैं घटना बता रहा हूँ। ये जीवन कल्याणकारी है। मान लो हमारा बदनामी होगी कि पिताजी को मार पीट के भगा दिया, लेकिन ऐसी बदनामी सहना अच्छा है या नरक सहना अच्छा है? नरक तो अनंत काल के लिए सड़ेंगे। और बदनामी अगर सच्चाई उसमें है नहीं तो बदनामी कितने दिन रहेगी? अंत में तो सच्चाई खुलेगी ना, अंत में तो सच्चाई खुल जाएगी, सच्चाई छुपती तो नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन के विषय में सोचना चाहिए कि वास्तव में मेरे को सुख कैसे मिलेगा। आज हमारा संसार में पत्थर का हृदय हो जाने के कारण संसारी ताने सुनते सुनते भी हमें आनंद आ रहा है। जीते जी भी दुख पाएंगे, बाद में भी दुख पाएंगे। त्याग करना सीखना चाहिए। एक बड़े जमींदार थे, ज्यादातर लोगों की यही दशा है, कुत्ते बन के ही मर जाते हैं लोग, गृहपाल बन करके कुत्ते जैसी गति होती है। कोई कोई ऐसे गृहस्थी भी होते हैं जो अपने जीवन का कल्याण कर जाते हैं। एक व्यक्ति थे, जमींदार थे, वो यहीं गोवर्धन में शरण में आए। कुछ समय पहले की बात है, 60-70 साल। वैसे आए दिन अब लोग भक्त लोगों में जागृति आ रही है, प्रचार के कारण लोग समझ रहे हैं। गृहस्थी थे, नंबरदार थे। तो एक विरक्त महात्मा रहते थे यहाँ। श्याम कुटी पे परिक्रमा लगाते हुए जब जाएंगे तो गोवर्धन के अंदर स्थान आता है, वहाँ एक महात्मा रहते थे। तो उनके शिष्य लोग भी थे, वो त्यागी थे। बचपन से ही कुछ ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं, कुछ गृहस्थी बनते हैं संसार में। आजकल तो ज्यादातर गृहस्थी बनते हैं, कोई कोई ब्रह्मचारी बन पाता है, क्योंकि विद्या शुरुआत में ग्रहण करने वाला ही इस मार्ग में आगे बढ़ पाता है। तो एक व्यक्ति नंबरदार, उनका वो महात्मा बहुत सम्मान करते थे। तो शिष्य लोग सोचते थे इनका इतना सम्मान क्यों किया जाता है। बाद में पता चला कि इन्होंने क्या किया। नए नए आए वो, तो उनकी, जिन्होंने नंबरदार जी आए और जो महात्मा थे, उनकी आपस में बातचीत हुई। तो हर व्यक्ति से तो हर व्यक्ति पूरा बात नहीं करता ना, खुल के नहीं बताता। महात्मा को बताया उन्होंने, और शिष्य लोगों को लगता है ये नए नए आए फिर भी इनका इतना सम्मान हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है इनका सम्मान क्यों हो रहा है इतना। तब उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि इन्हें तुम देख रहे हो, नहीं साधारण आदमी नहीं है, ये पूरे गांव के नंबरदार के रूप में फेमस थे। गांव के लोग, सब लोग इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और ये बड़ी मर्यादा का पालन करते थे। इनके बच्चे थे, इनका परिवार था, इनकी पत्नी थी, सब घर बार रहता था। घर से दूर बाहर चौपाल लगती थी और वहाँ चौपाल पर ये शासन करते थे एक प्रकार से, और बड़े भक्त हैं शुरुआत से ही। एक दिन क्या हुआ, इनकी घर की 2 बहुएं तो ऊपर की अच्छी थी, एक छोटी बहू थी, वो बार बार आकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। चंचल वृत्ति। पहले समय में पर्दा प्रथा बहुत अच्छी होती थी, पर्दे के बड़े फायदे होते थे। अगर आपने घूंघट डाल रखा है, ब्रज में हमने देखा, हम महाराष्ट्र में गए तब वहां पता चला कि अरे ऐसा भी ये संसार होता है जहाँ घूंघट नहीं डालती माताएं। तो हमने ब्रज में देखा। आजकल ये ब्रज की भी प्रथा खत्म होती जा रही है बड़ी तेजी से। आपने अगर घूंघट डाल के रखा है, आप कुरूप हैं, आपकी सुंदरता नहीं है, आपने घूंघट डाल रखा है तो कोई आपको चिढ़ाएगा नहीं। फायदा है घूंघट का या नुकसान है? फायदा। आप सुंदर हैं, आपने घूंघट डाल रखा है, आपको पीछे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कितना सुंदर है, कौन है, क्या है, कोई ताका झाकी नहीं करेगा। फायदा है नुकसान है? फायदा है। वेश्यावृत्ति नहीं बढ़ेगी। ये बहुत फायदे होते थे, लेकिन ये कल्चर खत्म हो गया। उस समय कल्चर था, उस समय ऐसा था कि घर की बहू चौखट पर आकर के खड़ी नहीं हो सकती थी, अंदर ही रहना होता था। कभी कभार घर से बाहर निकलना होता था, बाकी सब बुजुर्ग लोग करते थे, बड़े लोग कार्य करते थे। तो चौपाल थी, तो वहां से उन्होंने देख लिया। चंचल तो चंचल होता है, क्या कर सकते हो। बहू आकर के खड़ी है, ए अंदर जाओ, क्यों दरवाजे पे खड़े हो। अंदर चली गई। मन तो बड़ा चंचल है। दूसरे तीसरे दिन फिर आकर के खड़ी हुई। तुम्हें हमने कितने बार कहा है, बाहर क्यों खड़े हो।
अंदर चली गई। फिर से जा करके सास के सामने रोने लग गई, ससुर जी तो हमें जीने ही नहीं देते, हर बात पे टोकते रहते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा नजर रखना चालू कर दिया, तो जहां भी कोई गड़बड़ी करें तो उसको टोकते, सुधारते, समझाते। एक दिन जब वो चौपाल पे बैठे हुए थे और सब लोग चले गए, गांव के लोग, तब नंबरदार जी की पत्नी आई, मतलब उसकी सास, वो आई। तो नंबरदार जी सोच में पड़ गए, आज तक कभी चौपाल तक नहीं आई, यहाँ स्त्रियों का आना निषेध है, तुम यहाँ क्यों आए? पहले ऐसी मर्यादाएं होती थी घरों में भी, कुछ स्थान ऐसे होते थे जिस स्थान पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता था। अरे तुम यहाँ? बोले हाँ, हम थोड़े जरूरी काम से आए हैं, यहाँ तो मना है। बोले नहीं, अब कोई नहीं है, इसलिए कुछ काम था आपसे बात करनी थी। बोले कहो। बोले आप छोटी बहू को बार बार ऐसे डांटते क्यों रहते? बोले वो परेशान है, वो दुखी है, आप कहीं कुछ करने ही नहीं देते, उसके जीवन में परेशानी आ रही है, उसको बहुत कठिन, वो रो रही थी मेरे पास। अच्छा, उन्होंने सुना। तो बोले ये तुम ही ऐसा कह रही हो या इसका पति भी ऐसा कह रहा है? उसका पति हमको कह रहा था कि हम तो पिताजी से बात कर नहीं सकते माँ, ये बहू को जीने नहीं देते। पत्नी ने मेरे को कहा आप जा करके थोड़ा पिताजी को कहो ना, जब देखो तो हाथ धो के पीछे ही पड़े रहते। अच्छा, अगर लड़के ने भी ऐसा कहा है, तुम भी ऐसा कह रही हो, अच्छी बात है, जाओ, अब नहीं डांटेंगे। चली गई वापस। रात्रि हुई, सर्दियों के दिन थे। उसी रात को घर छोड़ दिया, उसी रात को, और घर छोड़ करके गोवर्धन आ गए। महात्मा का सानिध्य किया, उनके चरणों में आके बोले बाबा अब हम तेरी शरण में, हमने देख लिया संसार, अब हमने देखा कि सामने से अच्छी बात को लेकर के जब ऐसा जवाब आ रहा है तो आने वाले समय में तो ये आए दिन आएगा, और हम जानते हैं कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत रास्ता। तो उचित हम तो गलत चीज के लिए, उसके भले के लिए डांट रहे थे। अब उसको अपना भला नजर नहीं आ रहा है और वो हमें ही उल्टा टोकेगा, तो हम क्यों रहे? बोले अब हम आपकी शरण में आ गए। दूसरे दिन पता चला चौपाल पे नंबरदार जी ने पूरा गांव खोजने लग गया, बड़े आदमी को सब खोजते, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ, खोजते खोजते लोग, परिक्रमार्थी लोग भी आते रहते हैं, पता चल जाता है कि हमने वहाँ देखा वहाँ देखा, तो पता चल गया गांव के लोग सारे, नंबरदार आप ऐसे कैसे छोड़ के आ गए? घर वालों को भी पता चला। बोले नहीं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। क्या हुआ घर में, क्या हुआ था, कैसे आ गए, क्या कारण था? बड़ी जिम्मेदार व्यक्ति थे। आखिर में पत्नी भी आई, पत्नी आकर के फूट फूट के रोने लगी, अब दोबारा हम आपसे कभी शिकायत नहीं करेंगे, हमारी गलती माफ कर दो, एक बार ऐसा हो गया, चलो वापस चलो, घर चलो। अरे बोले अब हम लौट के नहीं जाएंगे। बात तो खुल गई, वो क्यों आए, सच्चाई तो छुपती नहीं ना, बात तो आखिरकार खुल जाती है। हाँ, इस कारण से आए क्योंकि वो भाव में आकर के जोर जोर से रो रही है, अरे मेरे से ही, मेरी मति में ऐसे पत्थर पड़ गए थे, हाय हाय मेरे से ही ऐसी गलती हो गई, मैंने क्यों शिकायत लगाई, ये हो गया वो हो गया। अरे तुमने हमारे भले के लिए शिकायत लगाई, हमने बचपन से भक्ति की थी, हमें ये एहसास हो गया संसार हमारा घर नहीं है, इसको त्यागने में ही कल्याण है, इसलिए हम त्याग कर पाए और बाहर आ गए। अब हम भजन करेंगे, आजीवन रह करके भजन किया। तो जैसे घर वालों को बात अच्छी नहीं लगी, ये बात खुल गई, ऐसे ही घर से पीट के भगाया है तो वो बात भी खुल जाती है, और पीट के नहीं भगाया है, तिलक करके भगाया है, पेड़ा खिला करके भेजा है कि हाँ आपकी इच्छा है आप जाइए, हम आपको तिलक कर, वो बात भी खुलेगी। भाई घर वाले ऐसे सहायक थे।
क्यों बदनामी होगी? संभव ही नहीं। लेकिन किसी भी हालत में आयु की आधी उम्र से त्याग करना चाहिए। पूर्व में लोग 100 वर्ष जीते थे, 50 साल की आयु आधी होती थी, 25 साल तक ब्रह्मचारी जीवन, 50 साल तक गृहस्थ जीवन, उसके बाद त्याग करना चाहिए था। आजकल तो 100 साल जनरल एज रही नहीं, 80 में ही लोग टपक जाते हैं मैक्सिमम। आज के समय 60-65 तक ही पहुंचना कठिन हो गया है। 80 का आधा कितना हो गया? 40 में त्याग करना सीखना चाहिए। देख लो किस किस की उम्र 40 है अभी, उस हिसाब से आश्रम में ही व्यवस्था बना देंगे। इसलिए अश्मसार हृदय हमारा बन जाता है, पत्थर का हृदय बन जाता है। हमें अकल नहीं आती, जीवन में जूते खा करके जीवन व्यतीत करते हैं, मरने के बाद नरक में जाते हैं, वहां भी जूते खाते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तविक सुख क्या है? बोले तद अश्मसारम हृदयम बतेदम यद ग्रह्य मानई हरिर नाम ध्येयी। हरि नाम लेने से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसका पत्थर हृदय भी पिघल करके उसको आंसू न ला दे। अर्थात हरि नाम ऐसी क्रिया है कि ये हमें वास्तविक सुख एक न एक दिन अवश्य ही देगा। हरि नाम ही सुख की वास्तविक स्रोत है, क्योंकि कृष्ण को ही आनंद का भंडार कहा गया है। जब नंद बाबा के घर में कृष्ण प्रकट हुए तो किसी ने ये नहीं गाया, नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, कृष्ण ही क्या है? आनंद है। ऐसा ही कृष्ण का नाम है। जब हम इस नाम का आश्रय लेंगे और हम आनंदित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कृष्ण कथा, कृष्ण गुणगान, कृष्ण नाम, इसका आश्रय लेने वाला पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। और पिघले लोगों के, डाकू रत्नाकर थे, वाल्मीकि बन गए। मृगरारी था हिंसक शिकारी, भक्त बन गया। वेश्याएं थी, भक्त बन गए। पत्थर हृदय बन गए थे इनकी, और ये सब भक्ति में आनंद लेने लग गए और पागल बन गए। एक प्रकार से रोते थे। मीराबाई आदि सब बड़े बड़े महान भक्त हुए। ये भक्ति का आनंद ही वास्तविक आनंद है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बोले कैसा आनंद देगा ये? नेत्रे जलम गात्र रुहेशु हर्ष। हर्ष, वास्तविक हर्ष के कारण नेत्रों से अश्रुधारा बहेगी। और कहाँ जा रहे हैं आप? बैठो 2 मिनट। फोन ही तो बीमारी है, इसको अच्छी तरह से ईंट लेके बारीक बारीक चूरन बनाना चाहिए इसका। बाकी समय में यूज कर लो, लेकिन कथा के समय में इसको नहीं यूज करना। मैं जानता हूँ, तो हम भी यहाँ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन फिर भी हम कथा के बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, स्वयं नहीं उठाते। खैर, ये नेत्रों से जल की वर्षा करेगा हरिनाम। बोले अगर हरिनाम लेने से भी किसी का पत्थर हृदय ना पिघल रहा हो, आंसू ना आ रहे हो खुशी के, रोमांच ना हो रहा हो, तब प्रभुपाद जी कह रहे इसका एक ही कारण है, हमारा भक्तों के प्रति अपराध हो रहा है। क्या हो रहा है? भक्तों के प्रति अपराध हो रहा है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उनके नाम से ही। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाते हैं केवल नाम से ही। इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलसी जी की, तुलसीदास बड़े महान भक्त, वो क्या कह रहे हैं? तुलसी जिनके मुखन सो, तुलसी जिनके धोखे हु निक सतराम, धोखे हु निक सतराम, तिनके पग की पग तरी, तिनके पग की पग तरी,
मेरे तन को जाम, मेरे तन को जाम। जिनके मुंह से धोखे में भी अगर भगवान का नाम निकलता हो, मैं अपनी चमड़ी से उसका जूता बनाना चाहूँगा। चमड़े का जो जूता होता है उसमें जो चमड़ा लगेगा वो मैं अपनी चमड़ी देना चाहता हूँ। अब बताओ, नाम की महिमा तुलसीदास जी इतनी जानते हैं को अपनी चमड़ी तक देने के लिए तैयार हैं, तो फिर को अपने पास दमड़ी रखेंगे? फिर वो अपने पास जो कुछ भी है क्या ऐसे भक्त को नहीं देंगे? सब कुछ देंगे। और जिनका नाम खुद का है, अगर उनका नाम कोई व्यक्ति लगे उसको कितनी खुशी मिलेगी। नाम लेने वाले को भगवान क्या नहीं देंगे? भगवान स्वयं को दे देते नाम लेने वाले। तो क्या चीज की कमी रहेगी नाम लेने वाले व्यक्ति के जीवन में? और जब सब चीजें मिल जाएंगी तो फिर खुशी होगी कि दुख होगा? भगवान ही तो सब चीजों की स्रोत है। जब भगवान ही आ गए हमारे पास तो सब चीज आ गई, किस चीज की कमी रहेगी? अरे नाम का ढोंग ढांग करने से भी सब चीजें आती हैं। अब आपके सामने हम यहाँ बैठे हैं, हम नाम थोड़ा ढोंग ढांग ही करते हैं, कोई सच्चा तो ऐसा भक्ति नहीं कर पाते, लेकिन ढोंग ढांग से भी भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं रखते। भगवान नाम कमाने जाते हैं, धमाने जाते हैं, कुछ नहीं करते, न दूसरों को कमाने देते, उल्टा कहते छोड़ छाड़ के आ जाओ तुम लोग भी इधर ही। और तो भी सब भरण पोषण पालन भगवान सब कर रहे हैं, प्रभुपाद जी सब कर रहे हैं। ढोंग ढांग में भी भगवान जब इतना देते हैं, कभी सच्ची भक्ति होगी तो नरसिंह मेहता की तरह नोटों की वर्षा होगी, फिर तो कोई नई बात नहीं है। इसलिए अब बताओ, जब सब चीजें मिलेंगी फिर भी आदमी रोएगा क्या? उस लॉजिक से भी देखा जाए, संसार के लॉजिक से, तो भी प्रसन्नता होगी। और साक्षात अगर भगवान मिलेंगे, जीव गोस्वामी की कल रात को हम चर्चा कर रहे थे, भुवन मोहन स्वरूप में जब भगवान अपने सुंदर दर्शन देंगे जिसमें कि वो सारे संसार को ही खींच लेते हैं, जब ऐसे सुंदर दर्शन देंगे तो फिर संसार की कौन सी वस्तु की कामना करेंगे? कुंभन दास जी थे, यहीं बैठ करके भजन करते थे, तो राजा मानसिंह आया उनको भेंट चढ़ाने के लिए। तो उसी समय ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे हुए थे और भगवान कह रहे थे, देखो देखो कुंभन दास, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। बोले कहो श्याम सुंदर। इतनी देर में राजा मानसिंह आए तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और राजा मानसिंह आकर के प्रणाम कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कुंभन दास जी अपनी भतीजी से, बेटी लाओ अरसा ले आओ, मतलब शीशा ले आओ। बोले बाबा अरसा को तो पड़िया पी गई। राजा मानसिंह कुटिया में झोपड़ी में बैठ के सुन रहे हैं और इन्होंने कोई भाव नहीं दिया। मानसिंह को आकर के बैठ गया, उसने ही प्रणाम किया, ये अपना आराम से बिंदास बैठे हुए। अच्छा पड़िया पी गई तो दूसरा भर के ले आओ। और शीशा पड़िया कैसे पी सकती? फिर पता चला कि उसने ला करके बड़ा सा मटके का आधा हिस्सा था, उसमें पानी डाल दिया और उसमें देख करके तिलक लगा रहे। ओह ये अरसा है इनका, ये शीशा है भगवान। अच्छा बेटा आसन ले आओ, थोड़ा भजन करेंगे। बाबा पड़िया खा गई आसन को पड़िया। बोले देखा, अच्छा दूसरा ले आओ, वहां बाहर से कुटिया में बाहर में झुंड लगा हुआ है, तो वहां से फिर वो एक गट्ठर ला करके आसन के रूप में फूस बिछा दिया उसने नीचे। ओह ये आसन पे बैठते हैं। तो उन्होंने दुनिया भर के मखमल के आसन और रत्न जनित बढ़िया सुंदर शीशे वगैरह ला करके भेंट की। ये आपकी व्यवस्था के लिए कुछ धन दान थी। बोले भैया तो इसको जल्दी से ले जाए यहाँ से, मेरे लायक कोई और सेवा यही है, तो दोबारा कभी इधर आना नहीं, बस यही सेवा है। बोले आपके लिए साग सब्जी वगैरह। अरे भैया मोटा सेठ खड़ा है सामने, टेंटी का पेड़ खड़ा है, ये पूरा सीजन हमें बराबर टेंटी देता रहता है, इसी को ले लेते, इसी को कूट काट करके इसी का अचार बना लेते हैं, पूरा जाड़े जाड़े ये पूरा आसानी से कट जाते हैं हमारे। और बाद में भैया फिर इधर उधर बथुआ हो जाता है, पालक हो जाता है, बस बथुआ वगैरह ऐसे ही तोड़ ताड़ करके। हमारे लिए तो कोई, यही हमारे दुकानदार हैं, यही हमारे सेठ हैं, ये कभी पैसा नहीं लेते हमसे, फ्री में दे। नहीं आप लगे तो उस दुकानदार से सब सामान ले लेना। नहीं भैया तू जा यहाँ से।
ये अरसा भरसा भी ले जा, कोई चोरी करके ले जाएगा यार से, मेरे को तो रखवाली के लिए बैठना पड़ेगा यहाँ, बढ़िया हमारा इतना ही। बोले नहीं आपको बार बार, बोले नहीं नहीं बढ़िया पी जाती है तो दूसरा भर देते, उसमें क्या है, खा जाती है तो आ जाता है। वो चला गया। और इनको चिंता थी ये बीच में कहाँ से आ गया। श्याम सुंदर कुछ कहने जा रहे थे और इतनी देर में फिर भगवान का वो, बोले प्रभु कहाँ चले गए आप, पता नहीं कौन सी जरूरी बात कह रहे थे। आकर के भगवान फिर से बैठ गए। भगवान खिलखिला के हंस रहे, बोले बोलो। कुमनदासी करें, प्रभु बोलो आप क्या कह रहे थे, कोई तो जरूरी बात आप बोल रहे थे, आप अचानक से बेवकूफ आ गया। राजा को बेवकूफ कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई बड़ा आदमी आ जाए तो कितनी खुशी मिलती है, ओ बड़े सेठ आओ भगत करो, कथा कीर्तन सब छोड़ छाड़ करके लग जाते हैं ऐसे लोगों की चापलूसी। भक्त ऐसे नहीं करते, सच्चे भक्तों की ऐसी पहचान। सेठ होगा तुम तुम्हारे घर का, हमारे सेठ तो ठाकुर जी। तो कोई जरूरी बात बता रहे थे। अरे हाँ आप जाने दो क्या जरूरी। अरे नहीं नहीं बताओ ना कौन सी जरूरी। अरे मैं यही कह रहा था कि मानसिंह आने वाला है, उससे कुछ धन धान्य ले लेना तुम। हाँ तुमने लिया ही नहीं, वो चला गया। अब क्या जरूरी बात बताओ, यही कहने वाला था मैं। तो भगवान के सामने प्रसन्नता के अश्रुपात बहाते हुए कहने लगे, अरे जिसको आपकी प्राप्ति होगी मैं ऐसे सेठों के सामने चाकरी करूंगा, इनके सामने हाथ फैलाऊंगा। तो भगवान परीक्षा ले रहे थे। भगवान भी परीक्षा लेते। इसलिए जो भक्त होते हैं ना उनको हर प्रकार का आनंद मिलता है। संसार की विषय वस्तुएं मिलती हैं, भगवान स्वयं मिल जाते हैं, तो उससे बढ़कर और आनंद क्या चाहिए। और फिर भी उनके आनंद के अश्रु नहीं आएंगे तो कब आएंगे। ऐसे भगवान कब मिलते, जब भगवान का नाम लिया जाता है। तो घोर पापी, घोर दुष्ट व्यक्ति भी, जिसको गलत चीजों में भी सुख आ रहा है ना, वो भी हरि नाम जपता है तो वो भी हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसका हृदय पिघल जाता है, उसके अंदर से सारे दोष चले जाते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं और वो भक्ति करने लगता है। लेकिन नाम जपते समय भी अगर आंखों से अश्रुपात नहीं हो रहा है, नाम जपते समय भी हृदय पुलकित नहीं हो रहा है। जैसे जूस पीते समय बादाम शेक पीते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, मौसमी का जूस पीते कितना अच्छा लगता है। एक गिलास पीते ही दूसरे व्यक्ति को और बचाए, थोड़ा एक और मिलेगा, प्रसन्नता दे रहा है तब तो ऐसा बोल रहे हैं ना। ऐसे ही नाम जपते जपते माला खत्म हुई, फिर सोचे एक और कर लेता हूं, बहुत आनंद आ रहा है, एक और, फिर एक और करेगा वो, एक और कर लेता हूं, बहुत आनंद आ रहा है, एक और करेगा। हमारी स्थिति क्या है, ओ अभी इतनी बची है, हे भगवान कब पूरी होगी कब। इधर तो एक माला इतनी बची, ऊपर से 16 माला का गट्ठर है इधर, ये कब खत्म होगा। हम भक्ति में बच्चे हैं। जैसे बच्चा है ना, वो दूध के गिलास को देखता, ओ इतना कब खत्म होगा, ये अभी तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। कल एक छोटा सा बच्चा, यही बच्चा मेरे पास एक गिलास दूध का लेकर के गया, तो बोला ये अम्मा ने दूध दिया आपके लिए। मैं लेता नहीं, लेकिन उसने कोई इधर उधर से देता है तो फिर सम्मान रखने के लिए लेना पड़ता है। मैंने लिया तो वो हल्दी डाला हुआ था, थोड़ा अदरक था उसमें, चीनी फीनी कुछ नहीं डाला हुआ था, तो वैसे बहुत टेस्टी था। मैंने कहा कि ले तू भी पिएगा, तो ले। मेरे सामने थोड़ा वो डरता है, नहीं भी पीता हो तो भूलना पड़ेगा ना, पीता हो। तो मैंने आधा उसको दिया, आधा मैंने लिया, तो मैंने उसको दे दिया, ले पी। मैंने जैसे ही पिया मैं समझ गया चीनी नहीं, इसको तो अच्छा लगेगा नहीं। तो मैंने पक्का पी लेगा ना, थोड़ा सा ही दिया मैंने उसको, हाँ पी लूँगा। अब पिया उसने, तो मेरी ओर देख रहा है, तो मैं उसकी ओर देख रहा हूँ, वो मेरी ओर देख रहा है। तो मेरे को कह रहा है, प्रभु जी कम से कम चीनी डाल के तो पिया करो। वो बहुत बड़ा डायलॉग बाजा हुआ, तो समझदारों जैसी बात कर रहा है। ये नहीं, अपने बारे में नहीं कह रहा है कि मेरे में चीनी डाल दो, या चीनी नहीं है मेरे में, फीका निकला ये तो, प्रभु जी कभी चीनी डाल के तो पिया करो।
तो मैंने कहा नहीं बेटा, चीनी नुकसान करती है, ऐसे ही पीना चाहिए, गुड़ के साथ पी सकते हैं, तेरी इच्छा है तो मतलब उसको बोले आगे कभी पीना ना पड़ जाए मेरे को इसलिए आप चीनी डाल के पिया करो, आपके हिस्से में मेरे को हिस्सेदारी। फिर मैंने उसको पूछा कैसा लग रहा है, और भी लोग बैठे हुए तो कुछ बोला नहीं, कैसा लग रहा है, तो नीचे इशारा करके ऐसे ऐसे, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे इशारा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है तो फिर जल्दी खत्म कर, फिर मैं इसमें से और देता हूँ तेरे को अच्छा लग रहा है तेरे को। फिर से देखो तो सही, फिर से मैंने उसके अंगूठे की ओर देख, फिर ऐसा लग रहा है फिर मैंने देखा गिलास को ऐसे नहीं पी रहा, ऐसे घुमा घुमा के पी रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे घुमा रहा है, फिर ऐसे घुमा रहा है। मैंने थोड़ी नजर डाली तो देखा गिलास पे ऊपर की ओर मलाई चिपक गई है। अब मलाई कहीं से आ ना जाए उसके मुंह में, इसके चलते उस साइड से घुमा करके पी रहा है। मैं बोला बेटा उंगली डाल के चटवाऊंगा तेरे को लेकिन पूरा पीना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। फिर उसका पिता भी आ गए, आधा घंटे तक हम चर्चा करते, लेकिन इतना सा दूध उससे खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा सा अंदर छोड़कर ये लो, पिताजी कह रहे हैं नहीं नहीं पूरा खत्म कर। पिताजी नहीं होते तो मैं ही उसको बोलता, बोला चलो अब ये हैंडल करेंगे इसको। घंटा लगा दिया उसने इतना सा दूध पीने में। वही दशा हम लोगों की जप करने में होती है, कीर्तन करने में होती है, तुलसी सेवा करने में होती है, कथा सुनने में होती है, भक्तों की संगति करने में होती है, परिक्रमा करने में होती है। ऐसे ऐसे महात्मा जो दिन में 3-3 परिक्रमा लगाते हैं हर दिन, और दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। क्या चीज उनको दौड़ा रही? ये भक्ति में बड़े होने पर ऐसा स्वाद आता है। जैसे बच्चा है, वही जब बड़ा हो जाएगा ना तो कहे मलाई मलाई है, घी तो डाला नहीं है इसमें, सधवा दूध नहीं दिया है। सधवा दूध होता है, बोले दूध में मलाई के साथ थोड़ा घी डाला जाए और पेड़ा मीड़ के डाले जाए तो उसको सधवा दूध कहते हैं, नहीं तो विधवा दूध है ब्रजभाषी लोग ग्रहण करते हैं ऐसा पेड़ा डाल करके। कभी खाया हो आप लोगों तो अनुभव होगा, नहीं खाया होगा तो फिर बेचारे मन में विचार कर लो थोड़ी देर के लिए पानी तो आ ही जाएगा थोड़ा मुंह में। बड़ा होने पर वो दूध की महिमा समझता है और फिर घर वालों को बोलता है मेरे को इतना ही दूध मिल रहा है। फिर छोटे बच्चे भी कई बार जो गरीब घर के होते हैं ना वो भी समझ जाते हैं, अमीर घर के लोग बातों को आसानी से नहीं समझ पाते। कई बार ऐसी भक्ति ऐसी आनंदमयी है कि ये सर्वोत्कृष्ट आनंद देने वाली है, इससे बढ़कर आनंद की कोई और वस्तु हो ही नहीं सकती। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला, मिलहि जो संत होए कूला। ये अनुपम सुख देने वाली भक्ति है। ये कब मिलती है? जब भक्त हमारे अनुकूल हो जाते हैं। अब भक्त अनुकूल कब होंगे? जब हम भक्तों से प्रेम करेंगे, जब हम भक्तों के प्रति टांग खींचेंगे तो भक्त अपराध बन जाएगा। भक्त अपराध बन जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, फिर भगवान के नाम से हमें वो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भक्तों के साथ डीलिंग बहुत मैच्योर होनी चाहिए। हमेशा ही अपने आप को दोषी मानना चाहिए। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वशिष्ठ ब्राह्मण थे, ऋषि थे, भक्त थे। विश्वामित्र भोगी थे, क्षत्रिय थे। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि की गाय लेनी चाहिए, उन्होंने गाय देने से मना कर दिया। आगे चल के उन्होंने उसको हड़पना चाहा, उन्होंने ब्राह्मण तेज से उनको पराजित कर दिया। अब वो भक्त बनने की चेष्टा करने लगे, बोले इनसे बड़ा भक्त बनना है मुझे, इसको नीचा दिखाना है, इसने मेरे को नीचा दिखाया, इसको भी मैं नीचा दिखाऊंगा।
ऐसा नीचा दिखाने की भावना जब किसी भक्त के साथ हो जाती है, वो व्यक्ति कभी ऊंचा नहीं जा सकता। अब बार बार दोनों में कला होने लग गई। कला मतलब एक साइड से हो रही थी, दूसरी साइड से वशिष्ठ मुनि को कोई लेना देना नहीं था। आदमी दूसरे की प्रगति देख के जलता है, कई बार इमैच्योर व्यक्ति जलता है। तो वशिष्ठ मुनि को कोई ऐसा नहीं था उनके प्रति द्वेष, लेकिन उनके अंदर द्वेष भरा पड़ा था बहुत। और वशिष्ठ मुनि कैसे महान वैष्णव थे, उन्होंने सोचा ये बेचारा मेरी वजह से इतना परेशान रहता है, मैं ही इसकी परेशानी का कारण हूं। और भक्त कभी किसी को दुख देना चाहता नहीं, वो तो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। मन अभिमान न आने रे। वो दूसरों पर उपकार करता है। अब यहां ये शिकायत नहीं लगा रहे भगवान से, ये मेरे से क्यों हाथ धो के पीछे पड़ा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। उल्टा इस बात को दुखी हो रहे हैं कि ये मेरी वजह से दुख पा रहे हैं और इनको दुख दूर होना चाहिए। वशिष्ठ मुनि ऐसा सोच रहे हैं, इनका दुख दूर होना चाहिए। उसके लिए क्या किया, बोले मैं मर जाता हूं। दूसरे को दुखी ना देख करके वो इतने उदार हृदय हो गए कि उन्होंने सोचा मैं आत्महत्या कर लेता हूं। भक्त कभी आत्महत्या का सोचता नहीं, लेकिन कैन यू इमेजिन कितना, हाउ मच मैग्नानिमस ही इज टुवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज। दूसरे जीवों के प्रति कितने दयामय, कितने उदार। He is thinking not about his own happiness, he is thinking about others' happiness. And he is considering himself the cause of others' distress. दूसरे के दुख का कारण समझ रहे हैं अपने आप को, और उसके कारण ही decided to make the suicide. सोच रहे हैं आत्महत्या कर लेता हूं। And he tried for that also. क्या किया, छलांग लगा दिया पहाड़ के ऊपर से, और जिस शिला पर गिरे वो कॉटन की शिला भगवान ने बना दिया, मरने ही नहीं दिया। अब बताओ भक्तों की भगवान कितनी रक्षा करते हैं, होने चाहिए तो भक्त ना। फिर अरे यहां से प्रयास विफल हो गया, चलो अब समुद्र में छलांग लगाते। नदी वदी में नहीं, समुद्र में छलांग लगाया, वहां से भी लहरों ने उठा करके बाहर फेंक दिया, मर ही नहीं रहे। ऐसे भगवान भक्तों पर दया करते। इसलिए भक्तों को भक्तों के प्रति व्यवहार में बहुत कुशल होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बहुत प्रीति से व्यवहार करना चाहिए। दोष भी दिखाई ना दे, उसके अंदर दोष होते हुए भी उल्टा अपने ही अंदर दोष देखे, मेरी वजह से ये बेचारा दुखी है, मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन लाऊं कि मेरे पीछे प्रेम के कारण पागल हो जाए। प्रभुपाद जी ऐसे ही संत थे, हर व्यक्ति प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम में पागल रहता था। प्रभुपाद जी इतना उदार चरित्र दिखाते थे। खैर संदेश ये है कि हम सही सुख का लक्षण पहचाने। सही सुख की प्राप्ति भक्ति करने से ही होगी। भक्ति का प्रमुख अंग भगवान का नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, कथा सुनना है और भक्तों की संगति करना है। भक्तों की संगति करेंगे, हमारा पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा और हम प्रेम करने लगेंगे सारे संसार को। और अगर भक्ति नहीं करेंगे, हम हिंसा करेंगे सारे संसार की। हमें हिंसा में आनंद तो आएगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत बड़ी हिंसा होगी, उसमें हमारी हिंसा होगी, हमें कष्ट भोगने पड़ेंगे। इच्छा हमारी, हम क्या करना चाहते हैं,
मौका हम सबके पास है, हम चाहें तो इस मौके को बना सकते हैं। लेकिन आज किसी व्यक्ति को ऐसी बात कहो ना कि संसार में से थोड़ा निकाल करके, ज़्यादा नहीं तो यार महीने में एक बार ही आ जाया करो, थोड़ा सत्संग कर लिया करो, तो आदमी इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है। इसको है क्रॉस वेंटिलेशन, यहाँ से हवा आई और यहाँ से निकल गई। होना चाहिए दोनों कानों से सुनो और उसको अंदर। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। क्षमा याचना से काम नहीं चलेगा, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा जीवन में। बहुत सारे लोग क्षमा मांगते हैं, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। किसी गाल पे थप्पड़, सॉरी यार, आगे से ऐसा नहीं, ऐसा बोलो। क्षमा तो तब सफल मानी जाए कि आगे से ऐसा ना हो। अभी नया साल आ रहा है, कल से नया साल चालू हो रहा है। हम जीवन में स्वयं ऐसा संकल्प बनाएं कि हम महीने में एक बार आ जाया करें, एक रात्रि रहें, सुबह मंगल आरती करें, जप करें, कथा सुने, प्रसाद पाएं, वापस चले